हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिरवी क्लासेज में। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपके परिवार वाले भी ठीक होंगे। मित्रों, आज एक ऐसे आईएएस ऑफिसर के बारे में बात करना चाहता हूँ जिन्होंने एक वेटर से आईएएस ऑफिसर तक का सफ़र कैसे तय किया। मित्रों, एक गरीब परिवार में पढ़ने वाला बच्चा, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला लड़का कैसे एक आईएएस ऑफिसर बनता है और वेटर की नौकरी करता है, अपने परिवार का गुजारा भी चलाता है और कैसे अपनी बड़ी मेहनत और कड़ी लगन से एक वेटर से आईएएस ऑफिसर तक का सफ़र वो तय करता है। बात करते हैं जय गणेश की। तमिलनाडु के उत्तरी अंबर के पास एक छोटा सा गांव है और इस गरीब परिवार में उसका जन्म हो जाता है। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करके किसी तरह परिवार की गुजारा चलाते हैं। उनका जन्म गरीब परिवार में होता है, उनके गांव के लोग गरीब होते हैं और वो अपने कड़ी मेहनत और बड़ी लगन से एक ऑफिसर बनकर उनके गांव के लोगों की मदद करना चाहता था। बात करते हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत बड़ी लगन से पढ़ाई की। उन्होंने यूपीएससी में 156वीं रैंक हासिल की। वो कई बार फेल भी हुए थे, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत और बड़ी लगन से 156वीं रैंक हासिल की और उनका भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में चयनित हो जाता है। मित्रों, बात करते हैं कि आपने एक कहानी या एक पंक्ति सुनी होगी, एक लाइन सुनी होगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की लिखी इन पंक्तियों को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया। इन पंक्तियों को जैसे लिखा था उन्होंने वैसे जीवन में चरितार्थ कर दिया। बात करते हैं तमिलनाडु के रहने वाले जय गणेश की। उन्होंने 6 बार सिविल सेवा परीक्षा दी, फेल हुए, लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी 7वीं परीक्षा ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। इस बार किस्मत के चिक्के ने काम किया और वह 156वीं रैंक के साथ उत्तीर्ण हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा बनकर चयनित हो गए। उनका फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं मित्रों, तो वो गरीब परिवार से तो उनका जन्म होता है तमिलनाडु में। उनके पिता एक छोटे से गाँव में एक फैक्ट्री में काम करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। जय गणेश हमेशा ही अपने गांव के लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में सोचते थे। उनके गांव के लोग गरीब थे, वह अपने गांव के लोगों की मदद करना चाहता था। जय गणेश बचपन से ही प्रतिभावान थे। उन्होंने 8वीं तक अपने गांव की स्कूल में पढ़ाई की और 10वीं करने के बाद एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया, क्योंकि वहाँ उन्हें बताया गया कि जैसे ही वे पास होंगे उनके हाथ में एक नौकरी होगी। वहाँ उन्होंने 91% अंकों के साथ परीक्षा पास किया। इसके साथ उन्होंने तांती पेरियार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक कंपनी में नौकरी भी लग गई, जहाँ उन्हें 2500 रुपये महीने वेतन मिलता था। जय गणेश को यह एहसास था कि इस वेतन से अपने परिवार चला पाना आसान नहीं है। वही दूसरी ओर उनके मन में आईएएस बनने का सपना भी पल रहा था, इसीलिए उन्होंने 2500 रुपये की नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी की पढ़ाई शुरू कर दी। जय गणेश ने यह रास्ता चुन तो लिया था, लेकिन इस सफर को तय कर पाना इतना भी आसान नहीं था। वह 6 बार यूपीएससी की परीक्षा में असफल हुए। साथ ही उन्होंने सामने एक आर्थिक संकट भी पैदा हुआ, एक आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया था, जिन्होंने जय गणेश ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने एक होटल में वेटर का काम शुरू कर दिया। काम से लौटने के बाद जितना भी समय मिलता उसमें वह केवल अपनी पढ़ाई करते थे। जय गणेश यूपीएससी की परीक्षा में तो असफल हुए, लेकिन इसी बीच उनका चयन इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की परीक्षा में हो जाता है। उनके लिए यह तय कर पाना बहुत मुश्किल था, वह अपने संघर्ष को विराम देकर नौकरी को चुने या फिर 7वीं बार यूपीएससी की परीक्षा दे। आखिरकार उन्होंने कड़ी मेहनत, बड़ी लगन से और अपने मन में उम्मीद से आखिरकार उन्होंने यूपीएससी को चुना और इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने इस परीक्षा में 156वीं रैंक हासिल की और खुद पर विश्वास और निरंतर मेहनत ही उनकी सफलता का कारण बना। और इस प्रकार उन्होंने अपने पिताजी का नाम रोशन किया। उन्होंने गरीब परिवार, जो गांव में गरीब परिवार था और गरीब परिवार के लोग थे, उनकी मदद के लिए जो उनका सपना था उन्होंने वो हासिल कर दिया। तो उन्होंने कैसे एक वेटर से आईएएस ऑफिसर तक बनने का सफर तय किया, ये आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी मेहनत और कड़ी लगन से उन्होंने बहुत जिंदगी में कभी, जीवन में कभी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बड़ी मेहनत की, कड़ी लगन से ये
पद उन्होंने हासिल किया और गांव के लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। तो जीवन में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो व्यक्ति कर नहीं सकता है। पत्थर को भी तोड़कर यानी पहाड़ को तोड़कर भी रास्ता निकाल सकते हैं, तो आप पढ़ाई करके क्यों नहीं एक IAS ऑफिसर बन सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।